हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप का ये जो चैप्टर है और इसका टॉपिक है, हम पहुंच चुके हैं रिवैल्यूएशन है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो उसका आता है पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। मेन पॉइंट यही है, क्योंकि जब एक पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है तो अपना पैसा तो लेगा ना, वो पैसा उसको किस प्रकार से देना है, कितना कितना देना है, कौन कौन से ट्रीटमेंट किए जाएंगे, ये सब हम आज जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। और इससे पहले ये जो टॉपिक है बेटा, चाहे वो रिवैल्यूएशन का है तो रिवैल्यूएशन का टॉपिक हमने इससे पहले 2 चैप्टर में पढ़ रखा है, सेम वही ट्रीटमेंट उसमें होने वाले हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बना लेंगे। आफ्टर दैट आपका टॉपिक आता है एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, या फिर कोई बिजनेस में अगर लॉस हो रहे हैं तो बेटा ये वाला टॉपिक है, ये भी सेम उसी प्रकार से किया जाएगा जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियोस के अंदर किया हुआ है। और आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। एंड इसके अंदर होगा क्या, जितने भी हमारे पास, सबसे पहले मैं बात करूं कि प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, जैसे जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा हुआ है, इन सभी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे। अगर बिजनेस में लॉस आ रखे हैं तो क्या करेंगे, लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे एंड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर कुछ भी रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड कह सकते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स पड़े हुए हैं, ये क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है। बिजनेस में क्रेडिट बैलेंस होता है तो इनको राइट ऑफ करने के लिए इनको डेबिट कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, या फिर क्या कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर दिया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसके अंदर कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये तो सेम उसका ट्रीटमेंट होने वाला है। और आज की हमारी ये जो मेन वीडियो बनने वाली है वो बनने वाली है पेमेंट किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है या तो उसकी डेथ हो रही है, तो हमारे कई प्रकार के यहाँ के प्रोविजंस बन सकते हैं, तरीके बन सकते हैं, मेथड्स बन सकते हैं कि हम उसको पे आउट करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम उसका पैसा पे करेंगे तो पे करने के लिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जितना भी उसका बैलेंस सीडी बन रहा है वो उसको पे करेंगे। पे करने के लिए हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री क्या कर देंगे, ये जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और 2 क्या कर देंगे, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जैसे भी हम लोग उसको पैसा देने वाले हैं, ये हमारी जर्नल एंट्री हो जानी है, ठीक है बेटा। चलिए, और अगर उससे रिटायरमेंट के समय में बिजनेस में लॉसेज आ रहे हैं या नेगेटिव उसका बैलेंस आ रहा है, वैसे तो आएगा ही नहीं, करंट बैलेंस का हो सकता है उसका ऐसा आ जाए, तब उसकी इसकी जो है रिवर्स एंट्री कर दी जाएगी, ठीक है। ये तो हो गया बेटा हमारा उसको पैसा अगर पे कर, हम लोग उसको कैश पे नहीं कर रहे, ना ही उसको बैंक से पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसका पैसा तो बिजनेस में पड़ा रहेगा ना। तब हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि जो भी उसका बिजनेस में पैसा पड़ा हुआ है वो सारे का सारा हमारे लिए लोन है, ठीक है। किसका लोन है, रिटायरिंग पार्टनर का। तब अपनी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, तब सेम वही होने वाला है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तब इसके लोन अकाउंट खुल जाएगा, लोन अकाउंट में वो वाला पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए, आपको मैं छोटा सा एक कैपिटल अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको। इधर बना लेते हैं। मान लीजिए ये कैपिटल अकाउंट है, बिजनेस के अंदर 2 या 3 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड अब देखिए बेटा, आप जो भी बैलेंस सीडी निकल के सामने आया, यहाँ पे हम उसको पैसा पे करेंगे इस प्रकार से, या जो भी है इसका, तो क्या करेंगे, या तो 2 कैश 2 बैंक अकाउंट कर देंगे। अगर हम लोग उसको कैश में या बैंक में पे नहीं कर रहे हैं, तब हम क्या कर देंगे, जैसे सी है, टू सीज लोन अकाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लोन अकाउंट कर दिया जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, उसका लोन अकाउंट खुल जाएगा। कैसे खुलेगा बेटा, हम सीज लोन अकाउंट बना देंगे,
ठीक है। सीज लॉन अकाउंट बिजनेस के लिए क्या है बेटा, वो लायबिलिटी है, इसीलिए क्या कर दिया जाएगा, इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो क्रेडिट करेंगे तो कैसे करेंगे, इस तरफ लिख देंगे और कहाँ से उठा के लाएँ इसको, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी अमाउंट है 5 लाख है तो 5 लाख इधर आ जाएगा, यहाँ पे इसका 5 लाख पेंडिंग था। क्या ये चीज़ समझ में आ गई बेटा? तो चलिए, अच्छा एक चीज़ और हो सकता है कि अब ये जो लोन के रूप में सी का रिटायरिंग पार्टनर का पैसा बिजनेस में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या मिलने वाला है, किसको, या तो रिटायरिंग पार्टनर को, और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर उसका जो नॉमिनी है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसको क्या मिलने वाला है। देखिए बेटा, या तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उन्होंने कुछ एग्रीमेंट किया है कि मेरा बिजनेस में लोन पड़ा हुआ है, पैसा मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, आप इसको लोन के रूप में यूज़ कर लीजिए और आप मेरे को 10% या जो भी इन्होंने एग्री किया है, डिटरमाइन किया है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देने वाले। अगर उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया हुआ है तो इसको 6% पर एनम के हिसाब से, पर एनम के अकॉर्डिंग क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया जाएगा। और इस लोन की जो पेमेंट करनी है बिजनेस ने रिटायरिंग पार्टनर को, वो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है या फिर जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो पे ऑफ कर सकता है। चलिए, और अभी बेटा एक यहाँ पे चीज़ और बन रही है कि अब डिपेंड करता है या तो रिटायरिंग पार्टनर या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर है। अब अगर वो चाहती हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लेना, क्या नहीं लेना, इंटरेस्ट ब्याज नहीं लेना है जो हमारा लोन के रूप में पैसा पड़ा हुआ है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिजीज्ड पार्टनर का रिप्रेजेंटेटिव है उस बिजनेस में से प्रॉफिट ले सकता है। उस प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट का शेयर ले सकता है। कितना शेयर ले सकता है, देखिए बेटा, मान लीजिए इनका 5 लाख रुपीज़ पेंडिंग था बिजनेस में और 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में जितना भी इस 5 लाख की वजह से, इस प्रॉफिट की इस अमाउंट की वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट में वे अपना जितना भी शेयर बनता है वो शेयर ले सकते हैं, ये भी उसका राइट बनता है, ठीक है। और इसका प्रॉफिट को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हम एक और आगे वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट टाइम जब ये टॉपिक आने वाला है तब बनाएंगे बेटा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही है, किस प्रकार से उसको पे ऑफ करना है, जर्नल एंट्रीज की किस प्रकार से बनेगी, या फिर लोन के अंदर किस प्रकार से उसका पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है आप लोगों ने। इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी आपने अच्छे से बेटा करके देख लेना है। अगर किसी प्रकार की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रही है अकाउंटेंसी के अंदर, बिजनेस स्टडी के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोगों ने हमें ज़रूर बता देना है। थैंक यू।